हम चाहते हैं कि पावर सचमुच में जनता के हाथ में जाए। बीजेपी की विचारधारा है सब लोगों को दिल्ली से चला जाए। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। दोस्तों, क्या देश की राजनीति एक बड़े सियासी भूचाल की ओर बढ़ रही है? क्या लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज को खामोश करने की कोई तैयारी चल रही है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कई सवालों की चिंगारी है, क्योंकि जब सत्ता में बैठा एक बड़ा नेता ये कहे कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने का माहौल बन रहा है, तो मामला सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रणनीति का हो जाता है। क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान है या फिर बीजेपी की कोई बड़ी सियासी चाल? क्या सच में राहुल गांधी अपने ही घर में घिर रहे हैं या ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राहुल को हटाने की बात हो रही है तो फायदा किसे होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। दावा यह है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की पूरी तैयारी हो रही है। अब सवाल उठता है, आखिर ये तैयारी कौन कर रहा है? क्या ये बीजेपी कर रही है या फिर कोई उनके अपने ही? अगर उनके अपने हैं तो क्या उनकी राजनीति में इतना दम है कि ऐसा माहौल बना सके? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने का माहौल बन रहा है, क्योंकि वो पार्टी को चुनावी जीत नहीं दिला पा रहे हैं। लगातार चुनावी हार के कारण वो अपनी नेतृत्व भूमिका बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी अब केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या वास्तव में राहुल गांधी के कद के बराबर कांग्रेस में कोई नेता है जो उन्हें चुनौती दे सके? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। तो फिर फडणवीस ने यह बयान क्यों दिया? क्या वो बीजेपी के बड़े नेताओं की दिल की बात कांग्रेस के बहाने कह रहे हैं? क्या बीजेपी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाना चाहती है? और क्या इसके लिए कोई कोशिश शुरू भी हो चुकी है? फडणवीस अपने तर्क में कहते हैं कि राहुल गांधी के आरएसएस और बीजेपी पर तीखे हमले दरअसल पार्टी के अंदरूनी कलह से ध्यान हटाने की कोशिश है। वहीं राहुल गांधी का दावा है कि आरएसएस और बीजेपी का उद्देश्य संविधान को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि संविधान के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और कुछ ताकतें इसे खत्म करना चाहती है। हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच शुरुआत से ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सोच रही है। हम चाहते हैं कि पावर सचमुच में जनता के हाथ में जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए और हर आइडेंटिटी को हिंदुस्तान के चलाने में जोड़ा जाए। दूसरे तरफ बीजेपी की विचारधारा है सब लोगों को दिल्ली से चला जाए। यह लड़ाई चल रही है। हम कहते हैं कि आपको अपने निर्णय लेने चाहिए, इसलिए हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सहायता दिया है यह करवाने के लिए। उनकी सोच है कि आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, सारा का सारा उनके हाथों में जाए, कि आपको लोकली आपके निर्णय लेने हैं। सही बात है। आपको ना गुवाहाटी से चलाया जाए, ना दिल्ली से चलाया जाए,
आपको यहीं से चलाया जाए, आपके नेता, आपके जो काउंसिल्स हैं वही आपको चलाए। ये फर्क है हम में और उनमें। दोस्तों, राहुल गांधी को बार बार सांसद पद से हटाने की कोशिश की बात होती रही है। मार्च 2023 में सूरत कोर्ट का फैसला आया। मानहानि केस में उन्हें 2 साल की सजा हुई। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने कार्रवाई करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। कारण था मोदी सरनेम वाला बयान और कानून था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसका असर बड़ा था। सदस्यता गई और 8 साल तक चुनाव लड़ने पर खतरा खड़ा हो गया। लेकिन अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और उनकी सदस्यता बहाल हो गई। यानी 2023 में ही वो एकमात्र मौका था जब राहुल गांधी को वास्तव में हटवाया गया और फिर वापस भी लाया गया। 2026 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें हटाने की मांग उठाई, यहां तक कि लाइफ टाइम बैन की बात भी कही, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक मांग थी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका डाली गई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। दोस्तों, 2014 के बाद से राहुल गांधी के हमलों से बीजेपी कई बार असहज होती रही है। 2019 में चौकीदार चोर है के नारे के साथ उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला, राफेल डील पर आरोप लगाए, मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन गया। नोटबंदी और जीएसटी पर उन्होंने सरकार को घेरा और इसे आर्थिक तबाही बताया। कोरोना काल में लॉकडाउन, वैक्सीन और ऑक्सीजन संकट पर लगातार सवाल उठाए। अडानी मुद्दे पर हम दो हमारे दो का नारा देकर उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि बदली और नया नैरेटिव सेट करा। 2026 में एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला। एक तरफ राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी, महंगाई, संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने हर आरोप को झूठा और भ्रामक बताते हुए पलटवार किया। अब स्थिति ये हो गई है कि बहस मुद्दों से हटकर राहुल बनाम बीजेपी पर आ गई है। राहुल के हर बयान के बाद बीजेपी ने कुछ इस तरीके का रास्ता अपनाया। सोशल मीडिया पर काउंटर कैंपेन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब और नैरेटिव बदलने की कोशिश। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी चुनौती नहीं तो इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया क्यों? एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। तो 2026 की सियासत हमें क्या बताती है? एक तरफ राहुल गांधी है जो लगातार सवाल उठा रहे हैं और नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जो जवाब देने के साथ साथ राहुल की साख पर भी हमला कर रही है। यानी लड़ाई अब सिर्फ मुद्दों की नहीं रही, ये चेहरों की जंग बन चुकी है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का बयान महज एक बयान नहीं लगता, बल्कि एक बड़े सियासी संकेत जैसा दिखाई देता है। अब देखना यह होगा क्या राहुल गांधी इस दबाव से और मजबूत होकर उभरेंगे या सियासत की ये आंधी कोई नया मोड़ लेगी। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं क्या राहुल गांधी को हटाने की सियासत सच है या सिर्फ एक राजनीतिक खेल। हम चाहते हैं कि पावर सचमुच में जनता के हाथ में जाए। बीजेपी की विचारधारा है सब लोगों को दिल्ली से चला जाए। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष।